Good morning everyone. In last videos we came to know how can we balance chemical equation by oxidation number method. In this video we came to know how can we balance a particular chemical equation with the help of half equation method. आज हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम में. अब इस मेथड के नेम से ही क्लियर हो रहा है हाफ इक्वेशन. इट मीन्स कि वी हैव टू डिवाइड गिवन केमिकल इक्वेशंस इनटू टू हाफ पार्ट्स. तो एक हमें एक केमिकल इक्वेशन जो गिवन है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव. हमने सेम इक्वेशन को बैलेंस किया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी, और आज हम बैलेंस कर रहे हैं हाफ इक्वेशन मेथड से. एंड आई हैव डिवाइडेड दिस इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अभी पता लग जाएगा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है. देन यू केम टू नो विच पार्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड विच पार्ट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है यहाँ पर? यू हैव टू डिवाइड अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इनटू टू हाफ पार्ट्स, राइट. अब बैलेंस करना है दोनों ही हाफ पार्ट्स को सेपरेटली. तो फर्स्ट जो रूल आपको सेपरेट सॉल्व करते हुए करना है, बैलेंस करते हुए करना है इन हाफ रिएक्शंस को. तो फर्स्टली यू हैव टू फॉलो बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्किप करते हुए तो सिर्फ आयरन ही है और वो ऑलरेडी बैलेंस है. सेकेंड स्टेप कहता है बैलेंस ऑक्सीजन और थर्ड स्टेप बोलता है बैलेंस हाइड्रोजन. बट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस हाफ रिएक्शन, दैट्स वाई नो नीड ऑफ दीज स्टेप्स. एंड फाइनल फोर्थ स्टेप इज बैलेंस चार्जेस. अब हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं. चार्जेस बैलेंस करते टाइम आप देखिए रिएक्टेंट साइड चार्जेस +2 एंड प्रोडक्ट साइड चार्जेस +3. चार्ज बैलेंस करने के लिए वी हैव ओनली वन ऑप्शन, वी कैन आइदर ऐड इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन. ओके तो अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं. इसका मतलब मुझे +2 लाना है, तो मैं यहाँ -1 ले लूँ. +3 - 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? +2. इट मीन्स आई हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. नाउ चार्जेस आर बैलेंस्ड. अगेन यू कैन सी फॉर द reactant side charges +2, product side +3 - 1, it means again +2. Charges are balanced. That's clear. Firstly you have to balance all elements other than hydrogen and oxygen. Second step balance oxygen. Third step balance hydrogen and fourth step balance charges. ऑक्सीजन बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ H2O एंड हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम यू विल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट हाफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव गिव्स आउट Mn2 पॉजिटिव. In this case, first of all, balance all elements other than hydrogen and oxygen. So Mn is already balanced. Now, next step is what? Balance oxygen. अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है. रिएक्टेंट साइड देयर आर 4 ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट साइड नो ऑक्सीजन. बैलेंस करते हैं. MnO4 नेगेटिव गिव्स आउट Mn2 पॉजिटिव +4 H2O. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. नाउ टर्न फॉर द बैलेंस हाइड्रोजन. किससे करना है? बाय H positive because we are balancing in acidic medium. Now look at this, reactant side no hydrogen and product side there are 8 hydrogen. It means reactant side you will add how many H positive? 8 H positive. Exactly. Now elements oxygen, hydrogen all balance. Starting 3 steps कर लिए हमने. अब फोर्थ स्टेप आता है पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो है चार्ज. अब चार्ज देखते हैं पहले. रिएक्टेंट साइड चार्ज इज -1 एंड +8. इट मीन्स व्हाट? +7 एंड प्रोडक्ट साइड चार्ज इज ओनली +2. नाउ यू हैव टू बैलेंस चार्ज. हमें क्या करना हो? -5 कर दें तो यहाँ पर चार्ज कितना आया? +2. इट मीन्स कि मुझे रिएक्टेंट साइड 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा, तभी तो ये -5 आएगा. -5 कैसे आ जाएगा? -5 का मीन्स यू हैव टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द चार्ज. देखो कैसे. नाउ इट इज MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव
plus 5 electrons gives out Mn plus 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 4 H2O. एक बार चार्ज चेक कर लेते हैं. -1 plus H minus 5 it equals to what? +2. और यहाँ ऑलरेडी +2. इट मीन्स चार्जेस आर बैलेंस्ड. अगर चार्जेस बैलेंस्ड हैं तो ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस है. अब डेफिनेटली रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस. यू नो अबाउट इट. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर भी ये जो दोनों हैं हाफ रिएक्शंस, इनमें से एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा. तो वो कैसे पता लगेगा? हमें पता है ऑक्सीडेशन मीन्स होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन लॉस है, इट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सेकेंड में आप देखोगे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. होपफुली क्लियर हुआ होगा. अब हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करते टाइम दोनों ही हाफ रिएक्शंस को ऐड करना होता है, और जब ऐड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ रिएक्शंस मस्ट बी सेम. तो ऐड करते हैं अब जरा. ऐड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. बट रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही हम लिखते हैं. चलिए करते हैं मल्टीप्लाई भी. Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. क्या बन जाएगा? 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन. It is oxidation half reaction by multiplying by 5. Next, reduction half reaction. MnO4 negative plus 8H positive plus 5 electrons gives out Mn2 positive plus 4 H2O. At के ड्यूरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, या ऑपोजिट साइड जो भी मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो सकते हैं वो हमें कैंसिल करना है और सेम साइड ऐड करना है. अगेन इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड्स थे, कैंसिल कर दिया. सेम साइड होता तो हम ऐड करते हैं. लाइक वाइज अगर प्रोडक्ट साइड दोनों हाफ रिएक्शंस में H2 आ रहा है तो हम उन्हें ऐड करके लिख देंगे. आगे देखते हैं इन एनी अदर एग्जाम्पल. तब क्या बचता है यहाँ पर? 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8 पॉजिटिव गिव्स आउट 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 H2O. इट इज़ बैलेंस्ड रिएक्शन. होपफुली क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है. तो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं. मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप खुद से कीजिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. अगेन we have to divide this into two half part. First half part clearly show हो रहा है Fe2 positive gives out what? Fe3 positive. अभी अभी हमने किया है. First step is what? Balance all elements other than hydrogen oxygen. Already balanced है भाई. यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो फाइनली हमें क्या करना है? वेरी गुड, चार्ज बैलेंस करना है. तो यहाँ चार्ज रिएक्टेंट साइड +2, प्रोडक्ट साइड +3. +2 करने के लिए क्या कर दें? -1. इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं. क्लियर हुआ? होपफुली आप सबका सही होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस है, और इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये रही हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. अब बैलेंस करते हैं सेकेंड वन. Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स आउट Cr3 पॉजिटिव. Firstly, first step is what? Balance all elements other than hydrogen and oxygen. तो क्या बनता है? Cr2O7 2 negative gives out Cr3 positive 2 chromium. It means 2 Cr3 positive. Next step is balance oxygen. Reactant side 7 oxygens हैं. Cr2O7 2 negative gives out 2 Cr3 positive plus 7 H2O. Oxygen balance. नेक्स्ट स्टेप कहता है बैलेंस हाइड्रोजन. रिएक्टेंट साइड नो हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड 14 हाइड्रोजन्स. इट मीन्स Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव
gives out 2Cr3 positive plus 7H2O. आई होप क्लियर हुआ होगा और आप जो कर रहे हो वो सब भी सही होगा. अब हमें फाइनली क्या बैलेंस करना है? वेरी गुड, चार्ज बैलेंस करना है. तो चार्ज बैलेंस करते टाइम आप रिएक्टेंट साइड काउंट करो कितना चार्ज है. देखो -2 + 14 इट मीन्स +12. प्रोडक्ट साइड देखिए 3 2 जा 12 +6. बैलेंस करना है, इसका मतलब मुझे +6 और +12 को बैलेंस करना है. मैं 12 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? +6. तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आपको इस हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा. यही कंक्लूजन निकला. करते हैं अब इसे भी. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? बैलेंस चार्ज. Cr2O7 2 negative plus 14H positive plus 6 electrons gives out 2Cr3 positive 7H2O. Now next step is what? Very good. Add oxidation half reaction and reduction half reaction. And oxidation half reaction में देखिए number of electrons 1 and reduction half reaction has number of electrons 6. It is reduction half reaction. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? बाय 6. करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं. चलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से. 6 Fe2 पॉजिटिव gives out 6 Fe3 positive plus 6 electrons and second is what? Cr2O7 2 negative plus 14H positive plus 6 electrons gives out 2Cr3 positive plus 7H2O. ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं. क्या बचता है? Cr2O7 2 negative 6 Fe2 positive plus 14H positive gives out 6 Fe3 positive plus 2Cr3 positive plus 7H2O. It is balanced chemical equation. तो ध्यान रखने आपको स्टेप्स. मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपको गिवन कर रही हूँ. मैं ये आपको बता रही हूँ कि क्या है ये सब. बैलेंस करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्प्लिट द स्केलेटन इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस. जो हमने किया, एक केमिकल इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसे 2 हाफ रिएक्शंस में डिवाइड किया. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, अब वो जो भी हो सकती है. These may be oxidation or reduction. It means out of 2 half reaction, one will be oxidation half reaction and other will be reduction half reaction. Second is balance 2 half reaction separately. दोनों को अलग अलग हमें बैलेंस करना है. बैलेंस करते टाइम सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट बैलेंस करना है ऑक्सीजन, नेक्स्ट बैलेंस करना है हाइड्रोजन और उसके बाद बैलेंस करना है चार्ज ऑन बोथ साइड. जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा उसके बाद दोनों ही हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है और ऐड करते टाइम दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स सेम होना चाहिए जिन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं. तो ये तो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हाफ इक्वेशन मेथड, जिसमें हमने आज कुछ एग्जांपल्स किए और मैं आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ. इन दोनों ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मुझे इनके आंसर्स को मैसेज करना है. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बैलेंसिंग बाय हाफ इक्वेशन मेथड इन बेसिक मीडियम. टिल देन गुड बाय.